पढ़िए और एक बार 4 पद से, इब्रानी की पत्री 7 अध्याय उसका 4 पद से। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवांश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से दसवांश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवांश लेता है, अब्राहम के द्वारा दसवांश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। देखिए, मलिकिसिदक की महानता के बारे में कहते आ रहे हैं और उस बात को कहते वक्त कह रहे, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसे महान था। कौन? मलिकिसिदक के बारे, यीशु मसीह के बारे में नहीं। इस पर ध्यान करो, वह कैसे महान था। मलिकिसिदक कितने कैसे महान था कि कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। इस्राएलियों के नजर में, यहूदियों के बीच में अब्राहम सबसे महान, सबसे बड़ा, उसको छोड़कर कोई है नहीं। इस्राएलियों के इतिहास में अब्राहम के समान, अब्राहम से लेकर मलाकी तक जितनी बातें लिखी गई है, उन सब में अब्राहम से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि अब्राहम से वह जाति की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन यहां कह रहे, अब्राहम जीवित रहते वक्त भी एक और व्यक्ति जीवित था, उसको देखो, ध्यान से देखो, वो कितना महान है, वो कैसा महान है। इतना महान, कुलपति अब्राहम भी दशवांश दिया। वो भी कैसे दशवांश? अच्छे से अच्छे वस्तुओं का दशवांश। तो लेखक अब्राहम पर गर्व करने वाले और अब्राहम को ज्यादा महत्व देने वाले लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि अब्राहम जीवित रहते वक्त अब्राहम और एक व्यक्ति को महत्व दिया था। कौन? मलिकिसिदक। वो कितना महान है, वो कैसा महान है। देखो कि हमारा कुलपति भी उनको क्या दिया? दशवांश दिया। तो इस्राएलियों के लिए अब्राहम से बढ़कर कोई नहीं है। अब लेखक यह समझा रहे हैं, अब्राहम जीवित रहते वक्त ही अब्राहम से बढ़कर एक व्यक्ति था, क्योंकि हमारा अब्राहम, हमारा कुलपति भी उनको क्या दिया है? 10वां अंश दिया है। तो एक प्रकार से लेखक यीशु मसीह में सबसे महान है, ये बात को प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं। तो अब्राहम से भी महान है, ये बात लिखने के लिए ये बात को कह रहा है कि अब्राहम जीवित रहते वक्त भी अब्राहम से भी एक महान व्यक्ति था, मलिकिसिदक, जिनको उसने 10वां अंश दिया। 5वां पद, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही के देह से क्यों न जन्मे हो,
व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे अब्राहम ही के देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार क्या ले? लेवी गोत्र। मैंने कहा था लेवी गोत्र में कोई भी व्यक्ति खेती बाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए खेती बाड़ी है ही नहीं। रहने का जगह जरूर है लेकिन खेती बाड़ी की व्यवस्था नहीं, तो फिर जिएगा कैसे? जिएंगे कैसे? बाकी गोत्र उनको क्या देना था? 10वां अंश देना था, 10वां अंश देना था, क्योंकि वे केवल परमेश्वर और परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की सेवा करने के लिए ठहराए गए लोग। तो वे उनका करते हुए, बाकी गोत्रों का करते हुए उनको क्या देना चाहिए? 10वां अंश देना चाहिए। एक प्रकार से लेवी को यह अनुग्रह कब से मिला? एक प्रकार से लेवी श्रापित बैठा था, नहीं है? हेलो, याकूब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते वक्त सबको आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ लोगों को क्या दिया? श्राप दिया। लेवी अपने बच्चों को कई बार संबोधित करती है, किया जानवर से नहीं है? याकूब अपने बच्चों को कई जानवर से भी क्या किया था? तुलना किया था, नहीं है? बोला वो भाड़ने वाला भेड़िया है, और कई लोग शेर बोला, नहीं है? तो लेवी को जब आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, फिर क्या दिया? श्राप दिया, क्योंकि अपना उनका 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 बदनाम करवा दिया था, नहीं है? अनुचित काम किया था वो लेवी। तो लेवी एक प्रकार से याकूब के द्वारा श्रापित है, लेकिन श्राप हटा कब है? मूसा के द्वारा। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल कर जा रहे थे, मूसा पर्वत पर चढ़ा, परमेश्वर के हाथों से आज्ञाओं की पटियाओं को लेकर आ रहे, तो नीचे इस्राएल लोग क्या कर रहा था? एक बछड़े को बनाकर उसके सामने क्या कर रहे हैं? नाच रहे, बोल रहे तू हमारा कौन है? ईश्वर है, हमको कहां से लाया है? हारून भी उसका साथ दे दिया। हारून डर गया होगा, है इस्राएली तो है ना, ये तो हारून का दम मूसा था, नहीं है? हारून को दम था, किसके था? यद्यपि हारून बड़ा था, छोटा था कौन? मूसा। तो भी मूसा के बल पर चल रहा था कौन? हारून। अब ये मूसा चले गए 40 दिन, अब उसका कोई अता पता नहीं है। ये लोग आकर बोला उसका क्या हुआ पता नहीं, वो चला गया होगा, मतलब मर गया होगा, तो हमको कौन चलाएगा? अब हमको एक ईश्वर बना कर दे। बोला कौन? ईश्वर बना कर दे, ताकि वो हमको कहां पहुंचाए। तो उसने बोला तुम्हारा कानों में जो है वो सब दे दो। बोला दे दिया। उसने आग में डालकर उसको पिघाल कर उसको उसका एक बछड़े का रूप दे दिया, और मूसा उतर कर आ रहे हैं तो नीचे क्या हो रहा है? मूसा और यहोशू दोनों हैं, दोनों उतर कर आ रहे हैं। यद्यपि यहोशू ऊपर नहीं चढ़ा था, मूसा के सेवक के रूप में गया था। परमेश्वर की उपस्थिति में केवल कौन रहा है? मूसा रहा, उसके नीचे कहीं यहोशू रहा है। वापस आते समय यह भयंकर हल्ला हो रहा है, तो बोलता है हारने वालों का भी हल्ला नहीं है, जीतने वालों का भी नहीं है। आखिर में आकर देखा तो क्या बोलता है? क्या है? एक बछड़ा है, बछड़ा बनाकर उसके सामने क्या कर रहा है? नाच रहा, बोल रहा है तू हमारा कौन है? ईश्वर है, हमको कहां से लाया? मूसा को गुस्सा आया। मूसा हारून से पूछा ये क्या है? हारून ने बोला ये लोग आकर मेरे को क्या एक प्रकार से कहा, धमकाया। तो मैंने सोना लेकर क्या कर दिया? आग में डाला। उसमें से क्या निकला? इतना पक्का झूठ। बड़ा पादरी हारून क्या बोलता है? आग में डाला, क्या निकला? बछड़ा निकला। लेकिन बछड़ा निकला नहीं, इसने बछड़े को बनाया था। तो मूसा ने बोला जो यहोवा के पक्ष में है मेरे पास आओ। बोला ये लेवी गए ना, लेवी गोत्र, ऐसा दौड़ा मूसा के पास जाकर खड़ा हो गया। मूसा ने बोला तलवार निकालो। बोला मारो। बोला किसको? वो जो नाच रहा था, मारो। बोला 3000 लोगों को क्या कर दिया? मार दिया। उस दिन
उनका श्राप हट गया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहा। मूसा के पक्ष में खड़े होकर, अपना भाई भी क्यों ना हो, बोला तुम्हारा भाइयों को मारो, बोला तो परमेश्वर के पक्ष में, मूसा के पक्ष में खड़े होकर ईश्वर के लिए अपने भाइयों को क्या किया? मार दिया। उस दिन उनका श्राप क्या हो गया? हट गया। आगे परमेश्वर ने बोला यही मेरा सेवा करेगा। कौन? ये लेवी गोत्र। उस दिन हटा था, नहीं तो जिंदगी भर कैसा रहता? श्रापित होकर रहता। मूसा उनके वो श्राप को हटाया। मूसा हटाया? मूसा नहीं, परमेश्वर ही हटाया। परमेश्वर अनुग्रह उनको दिया। तो आगे जाकर परमेश्वर ने बोला ये लोग काम नहीं करेंगे, ये लोग केवल मेरी सेवा करें। तो खाएगा क्या है? बाकी गोत्रों को बोल दिया तुम लोग क्या देना चाहिए? दशवांश देना चाहिए। किसको? लेवी गोत्र को। एक प्रकार से उस वचन के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा पादरियों के पास होना चाहिए, है? नहीं है? थोड़ा गणित बताता हूं। कितना गोत्र है बापूरा? 12 गोत्र है। उसमें से एक गोत्र कौन सा? लेवी गोत्र। उसको काम नहीं करना चाहिए, बाकी 11 गोत्र काम करेगा। तो क्या देगा? दशवांश। मान लो 11 गोत्र 100 रुपया कमाया। कितना? 100 रुपया कमाया। दशवांश कितने निकला? बोलिए ना, है? पूरा मिलाकर 11 गोत्रों का एक गोत्र 100 रुपया कमाया, तो एक एक गोत्र का 10 रुपया निकलेगा। तो 11 गोत्रों का कितना हो गया? 110। किसको मिला? लेवी को। बाकी गोत्रों के पास कितना है? 90। इसका मतलब 20 रुपया ज्यादा किसके पास? यही है नियम। हेलो, यही है नियम। बाकी के पास कितना है? 90 और लेवी के पास 110। ये लेवी भी है, याद रखना, पादरी भी। लेवी को बोला पूरा खाना मत, तुम भी अपना दशवांश निकाल कर किसको देना चाहिए? याजक को देना चाहिए। इसका मतलब पादरी लोग भी क्या देना चाहिए? अब इन पादरियों से थोड़ा बात करो। हाँ। पादरी लोग भी क्या देना चाहिए? दशवांश देना चाहिए। पादरी दशवांश नहीं, उसे ज्यादा देना चाहिए। मेरा बाइबल में नहीं, मेरा कहना है, बाइबल में नहीं लिखा है ना। यदि हम दें तो जरूर प्रभु लोगों के मन में काम करेंगे, वे भी देगा। कम से कम 20% देना चाहिए। कई पादरी ऐसा देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेवी जिसने दशवांश को हासिल किया है, उनका कर्तव्य वो क्या देने का? एक पादरी बोला लेवी को दशवांश देना ही नहीं बोलता है। लेवी दूसरे को दशवांश देना नहीं, लेकिन लिखा है दशवांश देना है। किसको? याजक को, महायाजक को क्या देना चाहिए? दशवांश देना चाहिए। पादरी भी क्या निकालना चाहिए? दशवांश निकालना चाहिए। तो मूसा ने या परमेश्वर ने अन्य गोत्रों को बोला तुम अपने दशवांश लेवी गोत्र को देना है, और लेवी गोत्र तुम्हारे दशवांश से जीवित रहेगा। अब कह रहे हैं कि यहां लेवी गोत्र जो अब्राहम के वंश में का था, उसका 5वां पद है, लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही के देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। अब्राहम का संतान परंपरा नहीं है तो भी दूसरे से भी वे क्या ले सकता है? क्या ले सकता है? 10वां अंश ले सकते हैं। उसको बोला है। अर्थात परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग जो आदि से आया भी क्यों ना हो, अब्राहम का वंश का ना हो, तो भी लेवी उनसे क्या ले सकता है? 10वां अंश ले सकता है। 6वां पद, पर इसने उनकी वंशावली में का भी न था अब्राहम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। पर इसने, किसने? और से बोलिए ना, किसने? मलकीसिदक ने
जो उनकी वंशावली में भी न था। कौन सी वंशावली? लेवी की वंशावली में नहीं है। लेवी के वंशावली में नहीं है वे, क्योंकि उस वक्त तो कोई लेवी है ही नहीं। हेलो, लेकिन लेवी के वंशावली में भी नहीं था। अब्राहम से क्या लिया? 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा ये मिली थी उसे आशीष दी। कौन है जो प्रतिज्ञा मिला हुआ व्यक्ति? अब्राहम। उसको क्या दिया? इसका मतलब मलकीसदक लेवी गोत्र का न होने के बावजूद क्या लिया? दशवांश लिया। दशवांश लिया। और उनको दिया कौन? दिया कौन? अब्राहम, जिसको परमेश्वर ने क्या दिया था? इसका मतलब अब्राहम सबसे महान, सबसे बड़ा, क्योंकि उसको क्या मिला था? परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिला था। लेकिन उसने ये मलकीसदक जो लेवी गोत्र का है ही नहीं है, उसको क्या दिया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लेवी अब्राहम से कौन है? महान है। मेरी बात को समझ रहे? आगे वही कह रहे, पर इसने उनकी वंशावली न था। अब्राहम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। 7वां पद, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अब्राहम मलकीसदक को क्या दिया? दशवांश दिया। तो मलकीसदक ने क्या दिया? जो प्रतिज्ञाएं प्राप्त किया हुआ अब्राहम है, उनको क्या दिया? आशीष दिया। आगे बोल रहे हैं, छोटा आशीष लेता है या बड़ा आशीष लेता है? छोटा किससे? बड़े से। तो लेखक क्या कह रहे हैं? हमारा कुलपति अब्राहम, जिस पर हम घमंड करते हो, उसको मलकीसदक ने क्या दिया? आशीष दिया। तो हमारा कुलपति छोटा हो गया, मलकीसदक बड़ा हो गया। अब्राहम पर घमंड करने वाले यहूदियों को लेखक इस बात को समझा रहे हैं, अब्राहम जीवित रहते ही उससे भी महान एक व्यक्ति था, जो मलकीसदक, जिसने अब्राहम को क्या दिया है? आशीष दिया। और अब्राहम उनको क्या भी दिया? 10वां अंश भी दिया है, वो लेवी गोत्र का ना होने के बावजूद है। 8वां पद, और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। कौन है वो? यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। कौन? कौन? लेवी। लेवी याजक लोग। उसकी विशेषता क्या है? वे क्या होने का है? हमेशा रहता है क्या? वे क्या हो जाएगा? एक दिन मर जाएगा। तो यहां अर्थात लेवी याजकत्व के अनुसार जो लोग हैं, जो 10वां अंश लेते हैं, वे क्या हो जाता है? मर जाते हैं। वे मरणहार लोग हैं। यहां 8वां पद, और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। कौन है वो? मलकीसदक। पर यहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हेलो, मलकीसदक के बारे में ऊपर क्या बोला? उसका ना आदि है ना अंत है। इसलिए कहा कि दशवांश जब मलकीसदक अब्राहम से लिया है, कि मलकीसदक कौन है? ऐसा व्यक्ति जो कभी ना मरता। लेवी कौन? मरणहार, मर जाता है, उसने लिया। लेकिन अब्राहम जिसको 10वां अंश दिया है, वो कौन है? वो व्यक्ति जो मरने का, जो हमेशा जीवित है, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। मलकीसदक के बारे में कह रहे वो जीवित है। उसने 10वां अंश लिया। किससे लिया? अब्राहम से। लेवी गोत्र के अनुसार जो कोई 10वां अंश लेते हैं, वे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, मरणहार लोग हैं। देखो लेखक कितना चतुर है। ये यहूदी जिन जिन बातों पर घमंड कर रहा था,
उन सबका कमर तोड़ रहा है। हेलो, अब्राहम पर क्या कर रहा था? घमंड कर रहा था, और हो गया काम। बोला अब्राहम एक व्यक्ति को क्या दिया? दशवांश दिया। उसने उनको क्या भी दिया? बोला बड़ा छोटे को आशीष देते हैं, छोटा बड़े से आशीष पाते। इसका मतलब अब्राहम से बड़ा कौन हो गया? और दशवांश लेने के लेवी घमंड करता था, हम कौन है? लेवी है, हमको कौन सा पैसा देता है? हेलो, बाकी गोत्र हमको पैसा देता, उसका भी कमर तोड़ दिया। बोला तुम तो लेता है, लेकिन विशेषता क्या है? मर जाता है। लेकिन तुम्हारा गोत्र का ना था एक व्यक्ति जिसको हमारा कुलपति अब्राहम क्या दिया? दशवांश दिया। हेलो, दशवांश दिया। उसका विशेषता क्या है? वो ऐसा गवाही पाया है कि वो जीवित है। तो लेवी गोत्र पर घमंड करने वाले यहूदियों को लेखक बोल रहा है तुमसे बढ़कर था कौन? वो मलकीसदक जिसने हमारी कुलपति से क्या लिया था? 10वां अंश लिया था। यही बात वहां का है। और उसके बाद 9वां पद, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता के देह में था। हेलो, क्या कह रहे यहां? कह रहे यदि ऐसा है, कैसे? अब्राहम जो हमारा कुलपति है उसने मलकीसदक को क्या दिया है? दशवांश दिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी क्या दिया? यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेते हैं, अभी 10वां अंश ले रहे हैं कौन? लेवी। वह अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया था। है? नहीं समझा? कैसे आगे बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जिस समय मलकीसदक ने उनके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता के देह में था। क्या कह रहा है? लेवी अभी घमंड करता, हम दशवांश लेने वाले परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हमें बाकी लोग क्या दे रहे हैं? दशवांश दे रहे हैं। तो यह बोल रहा है तुम लोग दशवांश दिया था। बोले कौन? लेवी दशवांश दिया। किसको दिया? मलकीसदक को। कब दिया था? बोला जब तुम्हारा पिता कौन? अब्राहम 10वां अंश दिया था तो तुम लोग कहां था? उसके देह में था। अब्राहम 10वां अंश देते बताया, ना अब्राहम का बेटा इसहाक, ना उसका बेटा याकूब, ना उसका बेटा लेवी। तो अभी कह रहे 10वां अंश देते बता अब्राहम दिया है, तो केवल अब्राहम ही नहीं दिया, फिर किसने दिया है? लेवी भी 10वां अंश दिया। ऐसा क्यों बोला? लेवी जो घमंड कर रहे हम 10वां अंश लेने वाले हैं, बोल रहे तुम भी 10वां अंश दिया था। किसको? मलकीसदक को। इसका मतलब तुमसे बड़ा है कौन? अब्राहम मलकीसदक को 10वां अंश दिया तो मलकीसदक उनको क्या दिया? आशीर्वाद। इसका मतलब अब्राहम से महान है कौन? मलकीसदक। तो कह रहे अब्राहम ही नहीं तुम भी क्या दिया? 10वां अंश दिया। तो तुमसे, लेवी से कह रहे तुमसे बड़ा है कौन? मलकीसदक। इसमें एक अर्थ है, ये अब्राहम 10वां अंश देते वक्त अब्राहम का एक भी बेटा नहीं है। अब्राहम का एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 10वां अंश लेवी कैसे दिया? कह रहा है वो अब्राहम का देह में था। समझ में आया इसका अर्थ? है हम जो करता है ना, केवल हम नहीं कर रहे हैं, हम में से उत्पन्न होने वाली सारी पीढ़ी वही काम कर रहा है। विशेष करके जवान इस बात पर ध्यान दे, तुम अपने जीवन में जो कुछ करता है
तू ही नहीं कर रहा है, तुम में से उत्पन्न होने वाली वही सारी पीढ़ी वही कर रहा है। अब्राहम जब वो काम कर रहा था, दशमांश देने का विधि वो कर रहे थे, लिखा है अब्राहम ही नहीं दिया बल्कि उसकी चौथा पीढ़ी, अब्राहम, उसके बाद इसहाक, उसके बाद याकूब, उसके बाद कौन? लेवी। चौथा पीढ़ी क्या दे रहा था? इसका मतलब अब्राहम जो काम कर रहे थे वो काम उसमें से आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाला लेवी भी कर रहा था। इसका मतलब हम जो करता है ना, बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि जो तुम करता है तेरा पीढ़ी भी वही कर रहा है। इसका मतलब उसका प्रतिफल तेरा पीढ़ी पाएगा। लेवी क्यों दशवांश लिया? एक प्रकार से अब्राहम दशवांश दिया, इसलिए दशवांश ले रहा है, क्योंकि अब्राहम दशवांश देते बता कौन भी दशवांश दे रहा था? लेवी भी। रोमी के पत्र मैंने पढ़ा, उस वक्त देखा था, आदम पाप किया, हम सब का कौन बन गया? कैसे? आप पाप किया था क्या? हेलो, 6000 साल पहले हमारा वो परदादा था, कौन? आदम। उसने पाप किया, कौन पापी बन गया? हम पापी बन गया। कैसे पापी बन गया? क्योंकि जब आदम पाप किया तो सारी मनुष्य जाति आदम के देह में था। नहीं समझा? इसलिए आदम जो कर रहा था, केवल आदम ही नहीं, हम भी किया। हमने विस्तृत रूप में रोमी के पत्र में इस बात को देखा था। आदम पाप करते वक्त केवल आदम ही नहीं, उनमें से उत्पन्न होने वाली सारी पीढ़ियां, हम सबके सब वही पाप को किया है। इसलिए हम सबको पाप की क्षमा की जरूरत पड़ा है। उसका परिणाम हमको इसलिए भुगतना पड़ रहे हैं। वैसा ही अब हम जो करते हैं, केवल हम ही नहीं, हम में से उत्पन्न होने वाली सारी पीढ़ियां भी वही काम कर रहा है। अब्राहम जो दशवांश देने का भला काम किया है, कह रहे लेवी जो उसका चौथा पीढ़ी जो आगे जाकर उसमें से उत्पन्न हुआ है, वो भी दे रहा था, क्योंकि उस वक्त वह उसके देह में था। हम अपने देह से जो कुछ करते हैं उसके प्रति सतर्क रहें, क्योंकि हम ही नहीं, हमारा पीढ़ी भी वही काम करता है। अब लेखक यहां अब्राहम दशवांश दिया तो कह रहे अब्राहम ही नहीं, आज दशवांश लेने वाला लेवी तू भी क्या दिया था? दशवांश दिया था। एक प्रकार से अब्राहम दशवांश दिया, इसलिए लेवी अभी क्या ले रहे हैं? दशवांश ले रहे हैं। हेलो, हम जो प्रभु के लिए करता है ना, हमारा पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, अब्राहम कभी लेवी को देखा नहीं। अब्राहम कभी लेवी को देखा नहीं। अब्राहम कितना तक देखा? याकूब तक देखा। याकूब जन्म होकर 15 साल के बाद अब्राहम का क्या हो गया? मृत्यु हुई, क्योंकि इसहाक के 60 साल की उम्र में याकूब का जन्म हुआ। अब्राहम की पूरी आयु कितना है? 175। इसका मतलब याकूब जन्म होने के 15 साल तक कौन जीवित रहा? कौन जीवित रहा? अब्राहम। अब्राहम लेवी को देखा ही नहीं, लेकिन वचन में कह रहा है जिसको उसने देखा नहीं वह भी वही काम किया जो मलकीसदक के साथ उसने किया था। मेरी बात को समझ रहे क्या? हम जो काम करते कितना सतर्क रहकर करना चाहिए। जिस पीढ़ियों को हम देखेंगे नहीं, वही पीढ़ी भी वही काम कर रहे हमने जो किया है। यदि आप बुराई का काम किया है तो वही पीढ़ी वो किया है, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। उतना ही नहीं, उल्टा भी है। यदि हम भला काम करें, जिन पीढ़ियों को हम देखेंगे नहीं, वो पीढ़ी भी वो भलाई का अनुग्रह को प्राप्त करेगा। अब्राहम भलाई का काम किया, दशवांश देने का। उसका चौथा पीढ़ी जिसको उसने देखा नहीं, लेवी दशवांश लेने वाला बन गया। यह भी याद रखें। यदि हो अब एक संदेह आपके मन में होगा, प्रभु में आने से पहले आपके बाप दादाओं के द्वारा किए गए पाप, अपराध, बुरा काम,
उसका प्रभाव क्या मेरे जीवन में होगा? नहीं होगा। क्योंकि यीशु पर विश्वास करते ही आपके विरोध में जितने भी ऐसी श्राप था वो क्या हो चुका है? टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है। आपके ऊपर वो हावी नहीं होगा। लेकिन प्रभु में नहीं है तो होगा, जरूर भुगतना पड़ेगा। और उसमें भी परमेश्वर इस्राएली को नियम देते वक्त ये बात को बोला, मेरी विधि को ना मानेगा, चौथी पीढ़ी तक मैं पलटा लूंगा। नहीं है? विधि देते वक्त क्या बोला? नहीं मानेगा तो चौथा पीढ़ी तक का पलटा लूंगा। लेकिन भला करेगा तो कौन सा पीढ़ी तक है? 1000वां पीढ़ी तक। परमेश्वर का प्रेम वहां भी प्रकट हुआ है। यदि हम भला करें, यदि वचन में लिखा 1000वां पीढ़ी, तो पक्का है हम जो भलाई का काम करेगा उसका अनुग्रह हमारा 1000वां पीढ़ी भी पाएगा। इसके अनुसार हम क्या करें? काम करने वाले हो जाएं। अब्राहम 10वां अंश दिया, उस वक्त लेवी उसका देह में था। कह रहे इसलिए अब्राहम लेवी भी क्या दिया है? 10वां अंश दिया है। लेवी को बोला तू मर जाता है जो 10वां अंश लेता है, लेकिन जिसको तूने 10वां अंश दिया, कौन? मलकीसदक, वो हमेशा जीवित है। एक प्रकार से लेखक है ये पहले अब्राहम और मलकीसदक का, उसके बाद लेवी को ले आया ताकि लेवी याजकत्व से बढ़कर है। किसका याजकत्व? यीशु का याजकत्व, यह प्रमाणित करने के लिए। आगे पढ़िए 11 पद से, इब्रानियों 7 का 11 से। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, इसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती थी, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? अब लेखक अभी तक अब्राहम से महान है यीशु, इस बात को बताया। हेलो, मेरी बात को समझ रहे क्या? और आगे ये बात को कहने जा रहे हैं, मसीह का याजकत्व लेवी याजकत्व से भी बड़ा है। उसके लिए कह रहे हैं, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति कर ना कहना है? ये क्या है? ये कौन सा है? नहीं समझा? ये भजन संहिता 110 का 4 में यीशु मसीह की याजकत्व के बारे में जो बातें कहा वही है। पढ़िए 110 भजन संहिता उसका 4 पद है। भजन संहिता 110 का 4। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मेलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। देखो, मसीहा के बारे में कही गई भविष्यवाणी है। ये क्या कह रहा है? यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। क्या है वो? तू कौन है? वो मसीहा। उसके बारे में कह रहे हैं, तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यह कौन कहा है? यह भजन संहिता किसका है? यह भजन संहिता किसका है? दाऊद का। दाऊद का वक्त मंदिर में सेवा हो रहा था। यद्यपि परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाया गया, तो भी आराधना हुआ करता था। नहीं है? हेलो, है ना?
लेवी गोत्र था? नहीं था? था। उनको क्या दिया जाता था? दशवांश दिए जाते थे। लेवी गोत्र अपना याजकीय सेवा भी किया करता था, है कि नहीं? कब? दाऊद के वक्त। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद क्या बोल रहा है? तुम्हारे बदले में दूसरे का आया। कौन? मसीहा। किसके? मलकीसदक के रीति पर सदा काल का याजक। इसलिए पूछ रहे हैं, यदि लेवी याजकीयता के कारण, लेवी याजक लोग सेवा जो कर रहे हैं उसके कारण सिद्धि होती, सिद्धि मतलब क्या है? वहां लोगों का पाप का क्षमा होती। याजक लोग प्रार्थना कर रहे हैं किस लिए? जो लोग उनके आए वहां आए उनके लिए पाप प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? परमेश्वर से। किस बात के लिए? हेलो, किस बात के लिए? उनकी पाप की क्षमा के लिए। यदि वो सिद्धि होती, इसका मतलब उनका पाप क्षमा होता। तो जब वो लेवी याजकीय लोग है, सेवा चल रहे हैं, तो एक और याजकीय विधि या याजक की क्या जरूरत था? कौन याजक? कौन याजक? मसीह। किसके रीति पर? मलकीसिदक के रीति पर। मेरी बात को समझ रहे क्या? हेलो, जैसा पौलुस थोड़ी देर पहले बोला वैसा ऊंचे सुनने नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया तो मजा आएगा। वो लेखक कैसे ये सारी यहूदियों का सारी घमंड को क्या कर रहा है? अब्राहम पर घमंड कर रहा था, उसको खत्म कर रहा है। उसके बाद जो घमंड किस पर था? हम लेवी गोत्र, याजकीय पद हमको मिला बोलता है। अब्राहम ये बोल रहा है, यदि तुम्हारी याजकीय पद के द्वारा लोगों का पाप की क्षमा होती, सिद्धि होती, तो फिर वो चलते वक्त हारून की रीति पर लेवी याजकीय सेवा चलते वक्त दाऊद के समय, फिर क्यों मलकीसदक की रीति पर और एक याजकीय पद लाया? इसका मतलब यही था, लेवी याजकीय सेवा के द्वारा किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ, तो वो याजकीय सेवा चलते वक्त ही परमेश्वर उसको हटाकर और एक याजक को लाया। कौन? प्रभु यीशु। किसकी रीति पर? मलकीसदक की रीति पर। इसका मतलब परमेश्वर याजक लेवी याजकत्व को भी क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। यदि यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहता, मलकीसदक के रीति पर नहीं, हारून के रीति पर तू सदा काल का याजक रहता, तो ठीक है, मान लेता कि लेवी याजकत्व चलता है। लेकिन कैंसिल कर दिया। वो याजकीय सेवा चलते वक्त दाऊद के समय परमेश्वर ने उस याजकीय पद को, उस सेवा को कैंसिल करके मलकीसदक की रीति पर एक सदा रहने वाला याजकीय सेवक को लाया। कौन? कौन? प्रभु यीशु। कह रहे वो सिद्धि होती। इसका मतलब यही है, पुराने करार के लेवी याजकों की सेवा के द्वारा किसी को सिद्धता नहीं मिला, किसी की पाप क्षमा नहीं हुआ, तब परमेश्वर और एक याजक को नियुक्त किया। कौन? प्रभु यीशु। वो भी किसके रीति पर? मलकीसदक की रीति पर। आगे कह रहे उसके बारे में, या मलकीसदक खड़ा हो और हारून की रीति पर रीति का ना कहलाए। 12वां पद, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। जब दाऊद के वक्त है यीशु मसीह को याजक ठहराया, वो भी किसके रीति पर? मलकीसदक की रीति। इसका मतलब हारून की रीति को क्या कर दिया? हेलो, मेरी बात को समझ रहे? हारून की याजकीय सेवा को परमेश्वर क्या कर चुका है? कैंसिल कर चुका है। तो आगे क्या कह रहे हैं? यदि वो याजकत्व हटाया है, तो जिस नियम के द्वारा वो याजकत्व आया, वो नियम भी
हटना जरूरी है। लेवी याजक तो नियम कहां से आया? व्यवस्था से आया। तो जब लेवी याजकत्व को दाऊद के समय परमेश्वर ने हटाया, तो जिस व्यवस्था के द्वारा वो दिया गया था, वो व्यवस्था भी हटना जरूरी है। इसका मतलब पुराना नियम की व्यवस्था जो मनुष्य की पाप के प्रायश्चित के लिए किया जाता था, वो क्या हो चुका है? हट चुका है। इन पदों के आगे भी आगे कई बात कर रहे हैं। व्यवस्था जीर्ण हो गई, लोप हो गई, ये सब आगे कह रहे हैं। इन बातों के आधार पर कह रहा है पुराना नियम पढ़ना नहीं बोलता है। पुराना नियम पढ़ना नहीं है। लगता तो सही है, उसको प्रभु ने कैंसिल कर दिया तो क्यों पढ़ना है? पुराना नियम प्रभु ने नहीं हटाया। यहां जो हटाया या जीर्ण हो गया या लोप हो गया, जो कार्य है व्यवस्था की बात है, वो कौन सा है? मनुष्य की पाप की प्रायश्चित के लिए जो कर्म करने के लिए व्यवस्था कहा है, वो नियम हट गया। परमेश्वर का वचन नहीं हटा। यदि पुराना नियम हट गया तो 10 आज्ञा भी हट गया है? नहीं समझा? 10 आज्ञा कहां दिया था? है कि नहीं? यदि आप पूरा हटा दिया तो आगे नियम है ही नहीं है। ऐसा हो जाएगा। तो फिर कौन सा है जो हट गया? मनुष्य को सिद्धता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के द्वारा कही गई जो कर्म मार्ग है, वो क्या हो गया? हट गया। व्यवस्था हट गया मतलब वही है वो बात जो कह रहे हैं। क्योंकि याजक का पद बदला जाता है। याजक का पद क्या हो गया? बदल गया क्या? हेलो, लेवी याजक का पद को क्या कर दिया? बदल दिया। उसके बदले में कौन सा याजक का पद आया? कौन सा? यीशु का याजक का पद आया मलकिसदेक की रीति पर। इसका मतलब लेवी याजक का पद दाऊद के वक्त ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदल दिया। तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, कौन है वो? मलकिसदेक की रीति पर याजक का पद जो लिया, कौन? प्रभु यीशु। वो कौन सा गोत्र का नहीं है? लेवी गोत्र का नहीं है, वो दूसरा गोत्र का है। कौन सा गोत्र का? आगे कह रहा है, जिससे किसी ने वेदी पर सेवा नहीं की। 14 पद, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा गोत्र में से उदय हुआ। यीशु मसीह कौन सा गोत्र का है? यहूदा गोत्र का। यहूदा गोत्र का एक भी व्यक्ति कभी लेवी या याजकीय सेवा किया नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरे गोत्र के लोग याजकीय सेवा नहीं कर सकता। तो यीशु फिर कैसे कर लिया? यीशु कौन सा है? यहूदा गोत्र का है। ये याजकीय सेवा किसको करने के लिए दिया था? लेवी गोत्र को। तो फिर ये कैसे वो सेवा किया? लिखा है क्योंकि जब याजक का पद बदला जाते हैं तो व्यवस्था के बदलना अवश्य है। 13, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वो दूसरे गोत्र का है, जिससे किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। यहूदा गोत्र से कोई भी व्यक्ति कभी याजक ना बना, मूसा उसकी चर्चा नहीं किया। इसका मतलब मूसा उसके लिए अनुमति नहीं दिया। अर्थात मूसा के द्वारा दिया गए व्यवस्था में वो बातें लिखा नहीं कि कोई यहूदी कभी यहूदा गोत्र का कोई यहूदी नहीं, यहूदा गोत्र का कोई याजकीय सेवा करे। तो 15 पद, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकिसदेक के समान एक और याजक
उत्पन्न हो जाता है। यीशु मसीह की विशेषता करें, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट होता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न। कौन है वो? यीशु मसीह। मलकीसिदक की रीति पर, हारून की रीति पर नहीं। जब मलकीसिदक की रीति पर ये आया तो हारून की रीति पर जो था वो क्या हो गया? कैंसल हो गया, और एक नया याजक आया, उत्पन्न हो जाता है। 16 पद, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। कह रहा है ये जो याजक जो नियुक्त हुआ वह शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं। मतलब लेवी याजकत्व जो नियुक्त किए, एक याजक को नियुक्त किए जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे नियम था, बहुत सारे नियम था उसके लिए। उन सारे नियमों को उसको पालन करने के बाद ही वो उनके द्वारा पूरा होता था। या लेवी व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय में एक याजक बनने के लिए जो कुछ योग्यताएं चाहिए उसके बारे में लिखा है। मैंने कहा हर लेवी याजक नहीं है, हर लेवी याजक नहीं है, लेकिन हर याजक कौन है? लेवी है। हर कोई याजक बन नहीं सकता। इच्छा है तो भी बनना जरूरी नहीं है। इच्छा है तो उसकी तैयारी करें तो भी क्या डालेगा? चिट्ठी डालेगा। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो उसके नाम पर गिरेगा, तब वो कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो भी वो बनना है तो भी उसको कई टेस्ट पास होना पड़ेगा, उसकी कई शारीरिक योग्यता चाहिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय में उन सारी योग्यताओं के बारे में कह रहा है। उतना ही नहीं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय में जो बातें लिखा है, इसके अलावा व्यवस्था की अन्य भागों को पढ़ें तो करीब 142 ऐसी बातें हैं जो एक व्यक्ति को याजक बनने से रोकता है। नहीं समझा? मान लीजिए एक व्यक्ति याजक बनने के लिए तैयार होकर आया, तो पहले लेवी व्यवस्था 21 अध्याय में पाए जाने वाली सारा गुण इसमें है कि नहीं देखेगा, वो फिर भी नहीं होगा। बाकी 142 ऐसी बातें हैं जो पूरी व्यवस्था में, उसमें से एक भी बात इसमें पाया जाएगा तो ये कभी क्या नहीं बन सकता? याजक नहीं बन सकता। उसको अयोग्य ठहराने वाली 142 बात थी, उनमें से एक बात भी इस मनुष्य में पाए जाए, ये लेवी होने के बावजूद कौन नहीं बन सकता? याजक नहीं बन सकता। इतना योग्यता प्राप्त करने के बाद ही फिर चिट्ठी डालेगा, तब वो यदि उसके नाम पर गिरा है तो कौन बनेगा? याजक बनेगा। इसका मतलब व्यवस्था के अनुसार एक शारीरिक मनुष्य कौन बन जाता है? कौन बन जाता है? याजक, कई नियम के आधार पर, परंतु पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त को किया हो। क्या लिखा है? हमारा दावा 15वां पद, और भी स्पष्टता से प्रकट होता है कि जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त। अविनाशी जीवन, कभी नाश ना होने वाली जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया गया। यीशु मसीह याजक होकर जो नियुक्त किया गया है वह इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली शारीरिक नियम के आधार पर नहीं, व्यवस्था में लिखी गई शारीरिक योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी
जीवन की सामर्थ्य अर्थात परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की नियुक्ति व्यवस्था में लिखी गई शारीरिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उन्हें क्या किया है? नियुक्त किया है। तो एक प्रकार से लेवी और गोत्र के जितने भी याजक पाए जाते हैं, उन सारी याजकों से सर्वोत्तम और सबसे बड़ा है कौन? प्रभु यीशु। क्योंकि पृथ्वी के जितने भी याजक है, उसको याजक ये पद कहां से मिला? मनुष्य के द्वारा नियुक्त किया। मनुष्य के द्वारा मतलब शारीरिक योग्यता के आधार पर। क्या डालने के आधार पर? चिट्ठी डालने के आधार पर, वो भी व्यवस्था में जो लिखी गई उसके आधार पर। लेकिन ये जो याजक है, उसकी विशेषता वो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के द्वारा नियुक्त किया गया, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया याजक है कौन? प्रभु यीशु मसीह। 17वां पद है, क्योंकि उसके विषय में यो यह गवाही दी गई है तो मलकीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। 110 वचन सीधा उसका 4 पद को फिर से कोट करके कह रहे हैं। उसके बारे में कहा गया, किसके बारे में? यीशु, जो यीशु मसीहा जो याजक बना, उसके बारे में कह रहे हैं। तो मलकीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। तो एक प्रकार से लेखक इस बात को पूरी रीति से समर्पित किया है या कर रहे हैं कि यीशु मसीह की याजकत्व के साथ ही साथ, या यीशु महायाजक बनने के साथ ही साथ लेवी याजक तो समाप्त हो गया। तो लेवी याजक तो समाप्त हो गया, तो जिस नियम के द्वारा वो याजक बना है, वो नियम भी क्या किया गया? हटाया गया। अर्थ यही है, आपको और मुझको आज सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, अर्थात पाप की क्षमा को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था में लिखी गई एक भी बातों को मानने की जरूरत नहीं है। हेलो, फिर से कह दो, पाप की क्षमा के लिए व्यवस्था में लिखी गई कर्म मार्ग, बाकी व्यवस्था तो मानना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखी गई नियमों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लेकिन पाप की क्षमा के लिए जो पुराने नियम में व्यवस्था में लिखी गई बात, कौन सा? बलि चढ़ाना, गाय बैल भेड़ बकरी पक्षियों को बलि चढ़ाना, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याजक भी बदल गया और जिसके द्वारा याजक बन गया वो नियम भी क्या हो गया? बदल गया। तो लेखक प्रभु यीशु जो महायाजक के रूप में नियुक्त किया गया, उसकी याजकीय पद लेने के कारण उससे पहले जो लेवी याजकत्व था उसको क्या कर दिया? खत्म किया। बात कर रहे हैं एक प्रकार से। जरूर उसके बाद भी याजकीय पद तो चलता रहा। AD 70 में जब यरूशलेम मंदिर जब तक जलाया नहीं गया, तब तक यह सेवा तो चलता रहा, नहीं है? याजक लोग था, सेवा सब चलता रहा। लेकिन दाऊद के समय से ही परमेश्वर ने उसको क्या कर चुका था? एक प्रकार से कैंसिल कर चुका था। वो याजक ये पद को हटाकर किसको नियुक्त किया? किसको? यीशु को। मलकीसिदक की रीति पर तो सदा काल का कौन रहेगा? याजक। यद्यपि यीशु आते तक वो सेवा जारी रहा, क्योंकि यीशु आने के बाद ही उनकी सेवा शुरू होगा। हेलो, यीशु मसीह क्रूस पर मरकर मरे हुए में से जी उठने तक वो सेवा जारी रहा, और यीशु उसका भागी भी रहा, नहीं है क्या? यीशु मंदिर जाता था क्या? यीशु मंदिर जाता था क्या? हर हफ्ता जाता था। मंदिर नहीं है तो भी सिनगोग जाता था, नहीं है? क्योंकि यीशु अपना नगर में सिनगोग में खड़े होकर जब वचन बोला, पढ़ा है, तो क्या लिखा है? उसकी रीति के अनुसार
कहां गया? आराधनालय गया। इसका मतलब हर हफ्ता कौन जाता था? यीशु मसीह कहां जाते थे? हाँ, यदि यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रहा है, हर हफ्ता गया है, तो विश्वासी को भी हर हफ्ता है। हाँ हाँ, अभी 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 कई पादरी लोग परेशान है। क्यों? बोलता पादरी साहब विश्वासी लोग नहीं आ रहे। मैं बोला क्यों? अब तो सब यूट्यूब में है। क्यों? कोरोना काल में सब घर में बैठकर क्या सुनने लगा? यूट्यूब में सुनता सुनता रहा, अब सब लाइव में है। चर्च नहीं जाता। क्यों? सुविधा बहुत है। सब्जी काटेंगे, आराधना भी चल रहा है। नहीं है क्या? हेलो, आराधना भी खत्म होगा, खाना भी तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा सुविधा और क्या चाहिए? कोरोना बहुत अच्छा भी किया, कई बात बहुत बुरा भी किया। अच्छा कौन सा मालूम? सबको मालूम हो गया कोई ठिकाना नहीं है। नहीं समझा? कोरोना सिखा दिया किसी का कोई ठिकाना नहीं है। और कोरोना काल में यह वचन एक बार आपको मालूम, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार यह कोरोना काल में किया गया। नहीं है? यदि मुझे कहीं प्रचार करना था, यहां से कितना तकलीफ था जाने के लिए, है? या तो ट्रेन पकड़ना, नहीं तो कार में जाना, पर नहीं तो फ्लाइट पकड़ना पड़ता था। यहां फ्री में यहां बैठा हूं, मैं अमेरिका पहुंच गया। यहां बैठा हूं, यूके पहुंच गया। हेलो, सबसे ज्यादा प्रचार उन दिनों में किया। मेरे को मिलाकर सारा पादरी दिन में कम से कम 3-4 रहता था। कई बार रात को 1 बजे भी होता था। अब इसके बाद है, इसके बाद 15-16 रात 1 बजे एक जगह का है, यूके का। लेकिन उन दिनों में लगातार था। किसी पादरी ने बोला सबसे ज्यादा प्रचार कोरोना काल में हुआ है। एक प्रकार से अच्छा हुआ, लेकिन यह नुकसान यही हुआ है, अभी कोई कहां नहीं जा रहा है, चर्च नहीं जा रहे। कई पादरी लोग विश्वासी चर्च नहीं आ रहे, उससे चिंतित है। क्यों चिंतित है मालूम? वो प्रभु में बढ़े या वचन सुने, वो नहीं। क्या कम हो गया? टोकरी में जो गिर रहा है ना, वो पादरी तू यदि उसकी चिंता में है तो पक्का एक भी नहीं आएगा। यदि उसकी आत्मा की चिंता में है, प्रभु लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कई पादरी ने मेरे पास आकर पूछा, पास्टर चर्च खोलूं क्या? मैं पूछा तू चर्च क्यों खोलना चाह रहा है, वो बोलो। वो बोला मन से बोलना, बोला क्यों चर्च खोलना चाह रहा है वो बोलो। हैं? अभी क्या नहीं मिल रहा है? भेंट नहीं मिल रहा है, दशवांश नहीं मिल रहा है, तो चर्च खुल गया तो वो मिलेगा, ये सोचकर तू खोल रहा है, कभी नहीं खोलना बोला। यदि विश्वासी प्रभु मजबूत होने के उद्देश्य से खोल रहा है तो पक्का खोलो। तो परमेश्वर की संगति में, आराधनालय में उपस्थित होना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु यीशु कहां जाया करता था? आराधनालय जाया करता था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? याजक है। नहीं है? दाऊद के समय याजक करके घोषित कर चुका है, नहीं है क्या? हेलो, दाऊद है 110 भजन संहिता में यीशु मसीह के बारे में क्या बोले? ये कौन है? सदा का कौन है? याजक है। लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी पर जब था, मंदिर गया, याजक के पास गया, 12 साल में उसको याजक के पास गया। क्यों? क्योंकि यीशु याजक बना कब है? घोषणा हुआ था तब, लेकिन बना कब है? जब यीशु मरे हुओं में से जिलाया गया तब तक वो चलना जरूरी था, और चला भी है। और यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद है जरूर 40 वर्ष तक वह सेवा मंदिर में जाता रहा,
AD 70 में वो क्या किया गया? AD 70 में यरूशलेम मंदिर नष्ट किया गया। उसके बाद आज तक वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक याजक कौन है? प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठकर वो हमारे लिए आज कौन है? महायाजक के रूप में स्वर्ग में है। हाँ जी। हम्म हम्म कौन सा? हाँ हाँ। हम्म। देखिए, परमेश्वर लेवी याजकत्व की सेवा दिया क्यों? पूरी व्यवस्था में दी गई सारी जो सेवा है वो किस लिए दिया था? असली बलि जो यीशु का क्रूस पर होने का है, उसकी क्या था? छाया है कि नहीं? परमेश्वर आदम पाप जिस दिन किया उसी दिन क्या बोला था? स्त्री का संतान सर्प के सिर को कुचलेगा, बोला ना? वो कौन है स्त्री का संतान? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्रूस पर आकर लहू बहाएगा, उसके द्वारा मनुष्य जाति का क्या होगा? पाप की प्रायश्चित होगा। उसको दर्शाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर को काटकर उसका लहू बहाकर उसका चमड़ा किसको लगा दिया? तो ये उसके बाद परमेश्वर बोला आदम को, जब तक असली बलि नहीं होगा तब तक का ये बलि करते रहें। तो लेवी याजकत्व दिया ही किस लिए? जब तक असली बलि नहीं होगा तब तक करने के लिए। जब हो चुका है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। एहजकेल नबी की पुस्तक क्यों ना हो, व्यवस्था में जो लिखी है, व्यवस्था में भी हो, परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी लेवी याजकत्व की या सेवा के बारे में लिखा है, वह यीशु के क्रूस के मृत्यु तक करने के लिए है। जब तक यीशु महायाजक नहीं बनता तब तक करने के लिए। जब वो कर लिया है तो फिर पिछले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब क्या था? उसकी छाया था। व्यवस्था में, जब व्यवस्था में बातें लिखा है, व्यवस्था की बातें, उसमें पढ़ने से यह नहीं बोला है, उसमें पढ़ने से यह लगता है कि हमेशा का है, नहीं है क्या? नहीं है। व्यवस्था में जो लिखा है उसकी इस्राएलियों को बोला तुम हमेशा ये याद रखो, बोला ना? इसका अर्थ क्या है? जब तक मसीहा आकर असली बलि ना करेगा तब तक ये करते रहे। एहजकेल नबी की पुस्तक हो या व्यवस्था की अन्य पुस्तकों में क्यों लिखी है, उन सारी बातें मसीह के क्रूस की बलिदान की छाया में था, और जब तक वो पूरा ना होगा तब तक करने के लिए दिया जाता था, और जब वो पूरा हुआ है तो फिर उसका जरूरत नहीं है। इब्रानी की पत्री में पौलुस या लेखक इन बातों को क्यों लिख रहा है? अभी भी कर रहे हैं, मंदिर में सेवा चल रहा है, उन लोगों को यह बताने के लिए कि अभी तुमको इसको करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया वो असली याजक आ चुका है। मेरी बात को समझ रहे? यहूदी धर्म से प्रभु में आए हुए लोगों में से कुछ लोग वापस कहां चले गए? वापस चले गए। क्यों चले गया? क्योंकि उनको उन कार्यों से, जो मंदिर में जो काम चल रहा है, जो सेवा चल रहा है, उससे आकर्षित हो गया था। अब लेखक इसके द्वारा समझा रहे हैं उसका अस्तित्व अभी है ही नहीं, क्योंकि वो सब क्या था? आने वाला मसीहा की बलिदान की छाया था। वो याजकीय पद हो, और याजकीय पद जिस व्यवस्था के द्वारा दिया गया वो व्यवस्था हो, वो सब क्या हो गया? हट गया। याजकीय पद दाऊद के समय परमेश्वर दाऊद के द्वारा बोला था, हुआ यह अब है। मसीह के क्रूस के समय, मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद ही वो पूरा हुआ है, लेकिन कहां कब है? दाऊद के समय। और कह रहा है यदि वो याजक पद हट गया है तो जिसके द्वारा वो दिया गया वो नियम भी क्या हो गया है? हट गया।
तो यहज़केल नबी या व्यवस्था की पुस्तक में जो हमेशा का लिखा है उसका अर्थ यही है, जब तक असली नहीं होगा तब तक। वो हो गया तो फिर उसकी जरूरत है या उसका अस्तित्व या उसका मतलब भी नहीं रहता, वही बातें कहता। या 18वां पद, 18वां पद से पढ़िए। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। या 18वां पद, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। कौन सा? पहली आज्ञा। कौन सा है पहली आज्ञा? व्यवस्था, जिसके द्वारा लेवीय याजकीय पद अस्तित्व में आया। तो लेवी याजकीय पद क्या किया गया? कैंसिल किया गया। तो व्यवस्था जिसके द्वारा आया तो वो भी क्या किया गया? हटाया गया। उसके बारे में कह रहे हैं, पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण क्या हो गया? निर्बल और निष्फल। ये अर्थ क्या है? पहली आज्ञा का मतलब व्यवस्था। पहली आज्ञा कौन सा? व्यवस्था। उसके बारे में कह रहे वो क्या था? निर्बल था और निष्फल। अब व्यवस्था के द्वारा जो काम करता था उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? मनुष्य की पाप की क्षमा। लेकिन पाप की क्षमा नहीं होता था। होता क्या था? ढांपा जाता था। और यदि पाप की क्षमा होता तो कौन सा? केवल अनजाने में की जाने वाली बात नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए कौन सा बात के लिए कहा? अनजाने में की गई पाप के लिए। जानबूझकर किया तो दंड पाओ, दंड होगा तुमको। मेरी बात को समझ रहे क्या? व्यवस्था की विशेषता मालूम है ना? क्या है वो? मान लीजिए किसी ने जानबूझकर किसी का हत्या कर दिया। वो मान लो एक गाय बैल को लेकर गया, मैं पाप कर लिया, क्षमा कर लो, मेरे लिए बलि चढ़ाओ, मेरा पाप क्षमा हो जाए। ये नहीं होता। यदि वो किसी का हत्या करती, उसको क्या करता था? हत्या कर देता। उसने जानबूझकर किया तो उसका क्षमा नहीं है। तो फिर क्षमा किसके लिए? किसके लिए जाता था वो? अनजाने में की गई पाप है तो उसके लिए ले जाते थे। इसका मतलब जानबूझकर पाप किया तो उसका पाप कभी क्षमा नहीं होता। इसलिए वो कहा ये व्यवस्था, वो नियम क्या था? निर्बल। उसमें बल नहीं था, उसमें ताकत नहीं था कि मनुष्य के पाप को क्या करे? दूर कर दे। और निष्फल, जो फल उसमें से चाहा वो नहीं मिला। कौन सा फल है? मनुष्य की पाप की प्रायश्चित। जब वो नहीं मिला तो वो क्या हो गया? लोभ हो गया। लोभ मतलब हाँ, गाय मतलब उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। कौन सा? कौन सा? पहली आज्ञा। पहली आज्ञा मतलब कौन सा? व्यवस्था। प्रभु यीशु मसीह के याजकत्व आरंभ होते ही, नई याजकत्व शुरू होते ही, पुरानी याजकत्व जिस नियम के आधार पर आया था वो नियम भी क्या किया गया है? हटाया गया। क्योंकि उससे जो चाहा वो नहीं हुआ। वो निर्बल और निष्फल होने के कारण क्या हो गया? लोप हो गया। फिर से कह दूं, यह पौलुस किन से कह रहे हैं? यहूदी विश्वासी या अविश्वासी? यहूदी लोग जो व्यवस्था में लिखी गई बातों पर आधारित कर्म मार्ग पर घमंड करके या उसको पूरा करके अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए, माफी क्षमा के लिए काम करते जा रहे थे। उनको कह रहे जिस नियम पर तू भरोसा रख रहा है,
वो कौन सा है? निर्बल है और वो निष्फल है। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य से तुम उसको पूरा कर रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, तुम्हारी पाप की क्षमा नहीं हो रही। याद रखिए, यदि व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति का भी पाप की क्षमा होती तो यीशु पृथ्वी पर नहीं आता। नहीं समझा? यदि व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति का भी पाप की क्षमा होता तो यीशु नहीं आता। यदि एक व्यक्ति उसके द्वारा पाप की क्षमा प्राप्त किया तो बाकी भी क्या कर सकता है? नहीं समझा? यदि एक व्यक्ति उसके द्वारा पाप की क्षमा प्राप्त कर सकता है तो बाकी भी कर सकता है। तो करे या ना करे उसके ऊपर है। एक व्यक्ति किया तो पक्का, एक व्यक्ति सेंचुरी मारा है तो दूसरा भी मार सकता है। हेलो, यदि एक व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा पाप की क्षमा प्राप्त किया होता तो यीशु नहीं आता। यहां तक जिसके द्वारा दिया था वो भी प्राप्त, कौन? मूसा भी। एक भी मनुष्य व्यवस्था के द्वारा सिद्धता को प्राप्त नहीं किया, तब उन्हें सिद्धता तक पहुंचाने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। वो ही है प्रभु यीशु। वो यीशु आज हमारे लिए महायाजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अर्थ, इनका कहने का अर्थ है, वो नियम निर्बल और निष्फल होने के कारण वो क्या हो गया? लोभ हो गए। इसका मतलब उसके आधार पर तुम्हें अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए कोई कर्म मार्ग करने की जरूरत नहीं है। हेलो, वही है उसका कहने का अर्थ। कई लोग ये नियम लोभ हो गया करके पुराना नियम फाड़ कर फेंकने के लिए बैठा है। अरे वो लोभ हो गया तो फिर काय के लिए? नहीं, उसका अर्थ फिर से मैं कह दूं, वो नियम व्यवस्था हट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी पाप की प्रायश्चित के लिए जो हमें कर्म के रूप में करने के लिए नियम, पुराना नियम लिखा है, वो क्या हो गया? हटाया गया। अभी हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। पुराना नियम, एक व्यक्ति अपने पाप के प्रायश्चित के लिए एक याजक के पास जाते, उससे अपना पाप बताता और उसके लिए पाप की क्षमा के लिए गाय बैल भेड़ बकरी या पक्षी को देते। वो उसको क्या करता है? काटते हैं। और वो जानवर वो अपना हाथ रखता है ताकि मेरा पाप पूरा उसके ऊपर आ जाए। उसके बाद उसको काटते हैं। कारण ये सारा काम निर्बल और निष्फल था। उसका उदाहरण यही है। पुराने करार का एक भी व्यक्ति, पुराना करार का एक भी व्यक्ति मरने के बाद कहां नहीं गया था? स्वर्ग नहीं गया। कहां गए वे लोग? अधोलोक में, अब्राहम के गोद में। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी पाप की क्षमा नहीं होता तब तक वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वे अधोलोक में गया। यीशु मसीह क्रूस पर मर के, लेकिन उनका फायदा क्या था? वे आने वाले दिनों में मसीहा आएंगे। वे हमारी पाप की प्रायश्चित के लिए मारे जाएंगे, उसका लहू बहाया जाएगा, जिसके द्वारा हम शुद्ध किए जाएंगे। इस बात पर विश्वास करके बलि चढ़ाया। इसका मतलब उनके द्वारा की गई बलिदान उनके पाप को क्षमा नहीं किया, लेकिन एक काम जरूर किया है, उनकी विश्वास जो मसीहा के मृत्यु पर है उसको प्रकट किया है। वे विश्वास किया है कौन आएगा? मसीहा आएगा, वह अपना लहू बहाएगा। उस पर विश्वास करके वे बलि चढ़ाया, तो भी उनका पाप क्षमा नहीं हुआ, जिसके कारण कहां जाते थे? कहां जाते थे? अधोलोक में, अब्राहम का गोद। यीशु मसीह मरने के बाद गया कहां है? अब्राहम का गोद। वहां जाकर उनके बीच में घोषणा कर दिया, क्या? जिस बात पर तुमने विश्वास करके बलि चढ़ाया, वो बात को मैंने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया। उसके बाद यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद इन आत्माओं को लेकर कहां चले गया?
स्वर्गीय स्थानों में। इसका मतलब यीशु के क्रूस के मृत्यु के बाद ही पुराने करार के लोगों की पाप की क्षमा हुआ है। यदि उससे पहले उनका पाप की क्षमा होता तो वे मरने के बाद कहां जाता? स्वर्ग में। आज एक भक्त मरने के बाद कहां जाते हैं? हेलो, कहां जाते हैं? यहां भटकते रहेगा 40 दिन, पादरी कुछ काम करके वहां पहुंच जाएगा है? हेलो, ये इसमें जी वही तो मैंने बोला है। मैंने क्या बोला? व्यवस्था पूरा वचन हट गया नहीं बोला, वही तो मैंने बोला। यदि व्यवस्था हट गया 10 आ गया भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर लेवी याजकीयत जो है वो हट गया, वो तो लिखा है यहां, स्पष्ट लिखा है। कितना समय के लिए? फिर नहीं, आपका कहना है कि फिर से एक बार वो लेवी याजक तो होगा जिसको परमेश्वर स्वीकार करेगा? नहीं है। वो पूरा, यदि वो लेवी याजक तो फिर से शुरू कर रहा है तो यीशु मसीह की याजक तो कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, यदि मान लीजिए यदि लेवी याजकत्व की सेवा को फिर से आरंभ करेंगे, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है अभी जो यीशु मसीह की याजकत्व है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि लेवी याजकत्व हटाया, क्यों हटाया? इसलिए है उससे जो होना था वो पूरा नहीं हुआ। तब किसको लाया? मसीह की याजकत्व। अब मसीह की याजक, आपके कहने के अनुसार मसीह की याजकत्व को हटाकर यदि लेवी याजकत्व फिर से ला रहा है, इसका मतलब मसीही याजकत्व का काम भी क्या नहीं हुआ? वो हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा ये मेरा तर्क सुनिए।
यदि लेवी याजकत्व अभी हटाकर मसीह की याजकत्व लाया है, मसीह की याजकत्व लाया है, वो इसलिए लेवी याजकत्व का काम उससे जो होना था वो पूरा नहीं हुआ। अब मान लीजिए अब मसीह की याजकत्व के बाद फिर से एक बार लेवी याजकत्व ला रहे हैं और परमेश्वर उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब मसीह की याजकत्व क्या किया है? कैंसिल किया है। क्योंकि ये दो याजकत्व एक साथ नहीं चल सकता। यदि यीशु की याजकत्व फिर से कैंसिल कर रहे हैं तो यीशु का याजकत्व से जो होना था वो पूरा नहीं हो, उसका प्रमाण वो तो हो ही नहीं सकता। यहां वो बात स्पष्ट लिखा है, वो कब तक के लिए है? यीशु मसीह महायाजक कब तक के लिए? सदा के लिए। इसका मतलब और एक याजकत्व की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, सैक्रिफिशियल सिस्टम जो दोबारा चालू हो रहा है वो कब का है? जब कलीसिया यहां से उठा लिया जाएगा, उसके बाद ये पृथ्वी पर झूठा मसीह का कार्य राज्यकाल शुरू होगा। उसके शुरुआत में झूठा मसीह के द्वारा उनके लिए क्या बना कर देगा? मंदिर बना की सहायता करेगा। उस वक्त इसमें क्या होगा? बलिदान होगा। लेकिन याद रखना, उस वक्त भी सही याजकत्व किसका रहेगा? क्योंकि मेरा तर्क यही है, यदि मसीह की याजकत्व को हटाकर लेवी याजकत्व को कभी भी परमेश्वर स्वीकार करने लायक लाया है तो मसीह की याजकत्व को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना। वो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह को याजक कब से कब तक कहा है? अनंत काल तक का। वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इब्रानी की पत्री में लेखक वही बात कह रहा है, यही बात इब्रानी की पत्री में कह रहा है। नहीं, आप यही बात कह रहे हैं, यही बात। मेरा तर्क यही है, यदि लेवी याजकत्व को परमेश्वर हटाकर मसीही की याजकत्व को फिर से स्थापित किया है तो वो याजकत्व कब तक का है? हमेशा का है। तो परमेश्वर फिर से लेवी याजकत्व को क्या नहीं कर सकता है? नहीं लाया तो भी, लोग लाया तो भी उसको परमेश्वर क्या नहीं करेगा? स्वीकार नहीं करेगा। यदि करेगा तो मसीह की याजकत्व समाप्त होगा, उसका प्रमाण है वो। हाँ, तो आपका कहना है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ही याजक रहेगा, हमारे लिए नहीं रहेगा? देख, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ही याजक है। किसका याजक है? हमारा है। हम कहां हैं? तो हम पर वो लागू है नहीं? वही मैं बोल रहा हूं, याजकीय पद यीशु का वो स्वर्ग में, जरूर स्वर्ग में ही है। पृथ्वी पर यीशु रहते वक्त कभी क्या नहीं बना था? याजक नहीं। यीशु मसीह लेवी गोत्र का ना होने के कारण कभी याजक नहीं बना। लेकिन अब यीशु याजक है। कहां पर?
स्वर्ग में, लेकिन किसका? किसका? हमारा। हम कहां पर है? तो इसका मतलब स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर भी हो, नियम एक है। तो वही मसीहा के बारे में ही बोल रहा हूं मैं, मसीहा के बारे में ही मैं यह बात बोल रहा हूं। यदि मेरा तर्क यही है, यदि यीशु मसीह की याजकत्व हटाकर, यहां आप कह रहे उसको हटा नहीं रहे, उसको साइड कर रहे हैं, साइड कर कर भी क्यों ना हो, यदि मसीहा की अभी साइड किया बोल रहा है, उसके बाद मसीहा की वो याजकत्व को लाया, उसके बाद मसीहा को हटाकर दूसरा याजकत्व ला रहे हैं, तो मसीहा का क्या अर्थ रहा है? ना 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 ना, देखिए यीशु वहां का याजक नहीं है, याजक के रूप में वहां रहता है, याजक हमारा है। नहीं होता, वो तो है ही। नहीं नहीं नहीं, देखिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब मनुष्य के रूप में रहा है, वो यहूदा गोत्र का होने के कारण कभी क्या नहीं बना? याजक नहीं बना। और यीशु याजक बना कब है, यह समझना जरूरी है। यीशु बना कब है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाने के बाद, उससे पहले कभी वो याजक नहीं था। अब यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाकर याजक ठहराया है, वो स्वर्ग का हो, पृथ्वी पर वो हमेशा कौन रहेगा? याजक। मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह पृथ्वी पर, स्पष्ट है वो, यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते वक्त, शरीर में रहते वक्त कभी याजक ना बना, ना बन सकता था, क्योंकि वो कौन सा गोत्र का नहीं है? लेवी का। लेकिन अब से लेकर यीशु जब से मरे हुओं में से जी उठकर परमेश्वर के द्वारा कौन ठहराया गया? कौन ठहराया गया? याजक ठहराया गया है। तो कब तक रहेगा? कहांगा? कहांगा? स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, सबका एक ही याजक, कौन? प्रभु यीशु। और यीशु का उस याजकत्व कभी नहीं हटता। यहां यह बात कर स्पष्ट, मलकीसेदेक की रीति पर हमेशा का, उसको साइड भी नहीं कर सकता, उसको कुछ समय के लिए हटाकर दूसरे को रख सकता नहीं रख सकता, क्योंकि मसीह जो याजक बना है, उसकी याजकीय सेवा के द्वारा जो चाहा है वह पूरी हो रही है, तो दूसरे के याजकत्व की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे जाकर हमेशा याजक, महायाजक केवल यीशु ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। या संवाद एक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, 1 मिनट अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करते हुए।